शाम आप बताइएगा इस वक्त दरिया काबुल में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि दरिया सिंध में तो मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। ये बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के हवाले खुसूसन बुनेर और फिर उसके बाद स्वाबी की, तो इस वक्त दरिया काबुल में जो सूरत हाल है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब है। यहाँ से पानी जो है वो गुजर रहा है और जहाँ तक बुनीर की सूरत हाल है वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ अभी तक जारी हैं। जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर भारी मशीनरी नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भारी पत्थर आ गए थे, जो बादल फटे थे, तो वहाँ पर उनको क्लियर करने में काफी मुश्किलात का सामना है। और ये जो रेस्क्यू जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जहाँ जिस मकाम पर ये बादल फटे थे वहाँ पर कई अफराद जो है अभी तक लापता है, उनकी तलाश जारी है। और जब तक वहाँ पर रास्ते क्लियर नहीं किए जाते, वहाँ पर पत्थर नहीं उठाए जाते, तो लापता अफराद के बारे में मालूम करना काफी मुश्किल होगा। और कल जो सूरत हाल बनी थी स्वाबी में, वहाँ पर भी बादल फटने से जो है वो वहाँ पर लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना है। तकरीबन 25 अफराद के बारे में बताया जा रहा है जो जाबाज हुए थे। रात गए तक वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, लेकिन वहाँ पर रात की तारीख की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था। लेकिन आज सुबह फिर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो घर वहाँ पर मुतासिर हुए हैं, वहाँ पर मलबा पड़ा है, उसको उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। और जैसे कि बताया गया है टीचर के हवाले से, तो 22 अगस्त तक बारिशों के स्तर का पेशन गोई की गई है। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर खुसूसन सियाहों से कहा गया है कि वो सफर से गुरेज करें। जो नदी नालों के करीब रहने वाले हैं उनसे कहा गया है कि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। ये जो दरिया काबुल में पीछे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ ये दरियाए सवात से और फिर जो मलाकंड के एरियाज हैं वहाँ का जो वहाँ पर फ्लड आए तो फिर वो ये इस दरिया से होकर गुजरता है। तो चरपदा का जो एरिया है, पेशावर का जो एरिया है और मलाकंड से जो गुजरने वाले दरिया है, उसके इर्द गिर्द के रहने वालों को भी कहा गया कि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल होते। और सूबाई हुकूमत की जानिब से भी ये ऐलान किए गए हैं कि जो मुतासर हुए हैं अफराद और जो घर हुए हैं उनको बनाया जाएगा, मुतासरीन की इमदाद की जा रही है। और उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अगर उनके साथ कोई हेल्प भी नहीं करती तो फिर भी वो लोगों की इमदाद के लिए तैयार है। इसी तरह जो इमदादी तंजीमें हैं वो भी बुनेर और बाजौर सवात के इलाके में पहुंच गई हैं और वहाँ पर मुतासरीन की इमदाद की जा रही है। ठीक है एहतिशाम, आपने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, रिलीफ ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन किन किन इलाकों में जारी है इस वक्त? देखिए सर, जो है ऑपरेशन बुनेर का जो जहाँ पर बादल फटे थे वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर काफी भारी पत्थर जो है वहाँ पर आए हुए हैं, तो उसको उठाने में और उसको वहाँ से क्लियर करने में काफी मुश्किलात का सामना है। और दूसरा जो है कल जो स्वाबी में बादल फटने से जो गांव मुतासर हुए थे वहाँ पर अभी भी मलबा उठाने का काम आज सुबह फिर दोबारा शुरू कर दिया गया है। और जो रेस्क्यू जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि बुनीर का जो एरिया है वहाँ पर तकरीबन 300 से 350 अफराद जो है अभी भी लापता है, जिसके बारे में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन स्वाबी में सूरत हाल बुनीर की थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेस है पहुँचने में, तो वहाँ पर भी अभी रेस्क्यू दोबारा शुरू कर दिया गया है। और जो रेस्क्यू जराए हुए बता रहे हैं कि आज जो है तो जो मलबा है वो उठा लिया जाएगा और लोगों को जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। नईम, आप बताइएगा इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, नालों की क्या सूरत हाल है? अली, जिस तरह पेशावर से हमारे साथी बता रहे थे, जो मानसून का सीज़न है वो चल रहा है और मानसून के सीज़न में बारिशें होती हैं। इस्लामाबाद में रावलपिंडी में जो बारिशें थी वो कल सुबह बारिश हुई है, उसके बाद बारिश नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद जो बरसाती नाले हैं उनमें तुगयानी है, बरसाती नालों में पानी है। और रावल डैम इस्लामाबाद का जो एक ही डैम है, इस्लामाबाद में सबसे बड़ा डैम है, उसमें भी पानी की सतह जो है वो बुलंद हुई थी। चंद रोज कबल उसके स्पिलवेज खोले गए थे और उसमें से पानी को निकालना पड़ा था। नदी नाले जो है, बरसाती नाले जो हैं वो उनमें तुगयानी की सूरत हाल है। लेकिन कहीं पर भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त जो है फ्लड का जो अलर्ट है वो जारी नहीं किया गया, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब फ्लड की सिचुएशन होती है तो सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन सूरत हाल होती है वो रावलपिंडी में नाला लई के
इर्द गिर्द के इलाकों में होती है, वहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन नहीं बताई जा रही। महकमा मौसमियात ने ये बताया है, जिस तरह के अब से कुछ देर पहले महकमा मौसमियात ने ये बताया था कि सिंध के इलाकों में, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में अब से 2 घंटे बाद, 2 घंटे के दौरान बारिश मुतवक्को है। तो उस महकमा मौसमियात की पेशन गोइयों की बात की जाए तो इस सीज़न में हमने देखा है कि महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई थी, अब वो पहले दिनों की होती थी, 24 घंटों की होती थी, हफ्तों की होती थी, लेकिन अब वो 1-1 घंटा आप पहले बता रहे हैं कि इस तरह का मौसम हो सकता है। महकमा मौसमियात ने सिंध के हवाले से बताया था, जैसा आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि कराची में बारिश हो रही है, इसी तरह उमरकोट में भी बारिश हो रही है, कश्मीर में भी बारिश हो रही है और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश इस वक्त हो रही है। अच्छा, इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में सूरत हाल बताई कि बारिश कल हुई थी, उसके बाद से सूरत हाल अभी कोई इस तरह की नहीं है कि कोई सैलाबी सूरत हाल का खदशा हो, लेकिन एकदम से ही आपने कहा कि आवरली जो है वो महकमा मौसमियात प्रेडिक्शंस कर रहा है, तो बेहतर नहीं है कि पेशगी इंतजाम के तौर पर, ख़ास तौर पर नाला लई के इर्द गिर्द की जो आबादी है उसको खाली करा लिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी खासा नुकसान हुआ था। हिना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। यही पॉइंट जो है हम काफ़ी देर पहले से रेज कर रहे हैं और जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अवामी हल्के हैं वो ये रेज कर रहे हैं। बेसिकली पॉइंट ये नहीं है कि उनके जो है आबादियां जो नाला लई के इर्द गिर्द हैं उनको उठाया जाए। बेसिकली जो अवामी हल्के हैं वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि जो नालों की गुजरगाहें हैं उन पे जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है उनको उठाया जाए, उन लोगों को वहां से हटाया जाए। इस्लामाबाद के नालों की बात करें तो इस्लामाबाद के नदी नाले जो हैं वो चूंकि इस्लामाबाद मागला हिल्स के बिल्कुल सेंटर, उनके फुट पे वाक़या है, तो ऊपर से जब भी पानी आता है वो बड़ी स्पीड से आता है और नदी नाले, बरसाती नालों की ज़मीन को अगर उनके रस्तों को रोका जाए तो वो बड़ा खौफनाक सैलाब की सूरत हाल इख्तियार करता है। देखिए, जिस तरह पेशावर में आपको पत्थरों का सैलाब नजर आ रहा है, तो जब पानी ऊपर से आता है तो वो सिर्फ पानी नहीं होता, उसके साथ पत्थर भी आते हैं। तो अब से कुछ दिन पहले, मतलब चंद हफ्ते पहले जो सैदपुर में वाक़या हुआ था वो भी इस वजह से हुआ था कि नदी नाला जो था उसका रास्ता रोका गया था। इसके अलावा इस्लामाबाद के जो नदी नाले उनके रास्ते रोके जाते हैं, तो लोग ये कहते हैं, अवामी हल्के ये कहते हैं कि ज़िली इंतजामिया और जो हुकूमतें हैं उनको चाहिए कि जो पानियों के रास्ते हैं उन पर जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनको हटाएं, उनको वहां से हटाया जाए। जिस तरह है ना, आपने बात की कि जो नाला लई के इर्द गिर्द की आबादियां हैं, वहां पर भी बहुत सी आबादियां ऐसी हैं जो बरसाती नाला है, अब वो तो किसी की जमीन नहीं होती, तो जब वो पानी खुश्क होता है लोग वहां पर कब्जा कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो वहां पर प्लाजे जमा बनाए हुए, भुगतना पड़ रहे हैं।